हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ब्रेन वेव्स हब में। आज हम देखने वाले एक छोटा सा एल्गोरिदम दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, और उसका नाम है मरीन प्रेडिएटर एल्गोरिदम। अब इटसेल्फ वर्ड कुछ बता रहे हैं हमें मीनिंग कि जो वाटर इन्वायरमेंट में जो भी प्रेडिएटर रहते हैं वो किस तरीके से फूड को फाइंड करते या फूड का वो सर्च करने की कोशिश करते, उसी प्रिंसिपल को लेके एक एल्गोरिदम बनाया दैट इज नथिंग बट द मेरीन प्रेडिएटर एल्गोरिदम। इसके पहला एल्गोरिदम आपने देखा होगा दैट इज स्पाइडर मंकी ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे जंगल में एक्चुअली मंकी कैसे क्या और फूड को फाइंड आउट करते, वही प्रिंसिपल को लेके स्पाइडर मंकी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस हुआ था। उसी का प्रिंसिपल लेके मरीन प्रेडिएटर एल्गोरिदम भी डेवलप हुआ है। मेन ऑब्जेक्टिव मरीन प्रेडिएटर एल्गोरिदम का ये है टू फाइंड द बेस्ट सोर्स ऑफ फूड। तो मरीन प्रेडिएटर एल्गोरिदम को मेटा हॉरिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम भी बोला है। अब जब मेटा हॉरिस्टिक एल्गोरिदम की बात करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। समटाइम इट्स एनिमल बिहेवियर, समटाइम इट्स बेसिकली बर्ड बिहेवियर। तो इनका बिहेवियर को देख के, इनके बिहेवियर को स्ट्रैटेजी को देख के टू फाइंड द बेस्ट सोर्स ऑफ फूड, इसीलिए उसको बोला है मेटा हॉरिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। लाइक अनदर ग्रीडी टाइप एल्गोरिदम है, सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, लाइक वाइज ये रियल वर्ड के जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। जनरली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हम फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद यूज़ करते हैं, क्योंकि फीचर एक्सट्रैक्शन में हमें बहुत कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिलते हैं, उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं जो रियल टाइम प्रॉब्लम है उसको, उसके लिए इसका इंट्रोड्यूस हुआ है। अब देखो, एक्चुअली दिस एल्गोरिदम के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब देखो कि एक प्रेडिएटर है, प्रेडिएटर को कहीं ना कहीं उसको हंग्री होने के कारण उसको फूड चाहिए। तो उस वो फूड तो मिलेगा उसको, उसके लिए वो दो टेक्निक से, दो स्टाइल से बेसिकली, या आप ये बोल सकते हो दो रोड मैप से वो अचीव करने की कोशिश करता। तो उसका पहला नाम है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब ग्लोबल सर्च। मतलब आप देखोगे ग्लोबल सर्च मतलब बहुत दूर तक उसका फूड अवेलेबल है, तो ये ग्लोबल हो गया। बहुत दूर अवेलेबल होने के कारण हो सकता है बीच में ट्रॉपिक बहुत ज़्यादा रहेंगी, छोटे मोटे इंसेक्ट रहेंगे। ट्रॉपिक ज़्यादा रहेंगे तो एक्चुअली वो शॉर्ट स्टेप लेके, जंप लेके वहाँ पे रीच होने की कोशिश करता। दूसरा कंसेप्ट है एक्सप्लॉयटेशन। ये लोकल सर्च है, मतलब नज़दीक के एरिया में एक्चुअली उसका फूड अवेलेबल है, फिर वो रैंडमली कहीं से भी वॉक करके वो वहाँ पे जाएगा और उसको पिकअप करेगा। एक्चुअली दो जो पिलर है, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करते प्रेडिएटर को, और दोनों को भी यूज़ करके ऑटोमेटिकली हमारे मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। लाइक प्रेडिएटर जो कैच करने की उसकी स्टाइल है, उसी प्रकार हमारा जो सॉफ्टवेयर की, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे बेसिकली एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा विद द हेल्प ऑफ दैट टू टाइप्स ऑफ द सर्च। वन इज द एक्सप्लोरेशन, listen, it's a global search. Another exploitation is a your local search. सो आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, इस डायग्राम में मेंशन है, बेसिकली एग्जांपल दिया है कि तीन फेज है यहाँ पे, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। ये जो आपको दिख रहा है दैट इज योर प्रेडिएटर। इनका टारगेट है ये प्रीटी, दिस इज प्रीटी, दिस इज इन ब्लैक कलर, ये प्रीटी इनका बेसिकली टारगेट है। देखो, जब भी अगर ये लोकल की बात करूँगा मैं, लोकल के लिए हमारे पास ब्राउन ब्राउन ब्राउनिंग मोशंस करके कंसेप्ट यूज करेंगे हम, तो रैंडमली वो कहीं पे भी जाएंगे, दैट इज शो इन अ ब्लू लाइन्स, दैट इज रैंडमली वो कहीं से भी आएगा, कहीं से भी जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा टारगेट यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन हो सकता है ग्लोबली अवेलेबल है कहीं, तो वो क्या करेंगे, जंप करके जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ईडी करके इफेक्ट दिया है, मतलब ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। सपोज ये इसके पीछे है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो दैट डिस्टर्बेंस बेसिक कंसेप्ट हो कि चेंज ऑफ सब मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल दिस थिंग, इसलिए इसका रास्ता चेंज हो सकता है। इसका अगर रास्ता चेंज हो गया तो इस रास्ते से आएगा, रैंडमली कहीं पे भी जाएगा, फिर उसको टारगेट मिलेगा और यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो क्या करेगा, जंप 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 करते हुए इसके पास जाने की वो कोशिश करेगा। Like this is also, this also show that in this way। तो these are two most important basically step। कि पहली स्टेप है रैंडमली जाओ कहीं से भी अगर नज़दीक है, तो दूसरी स्टेप है भीड़ ज़्यादा है तो उनको जंप करके जाना पड़ेगा उस टारगेट तक रीच होने के लिए।
ये काम कैसे करता है? अभी तक तो हमने देखा है कि एक्चुअली इन वाटर इन्वायरमेंट टारगेट को देख के वो अपनी चाल चेंज करने की कोशिश करता है। तो एक्चुअली वर्क कैसे करता है? सबसे पहले हमें एक रैंडम सॉल्यूशन देने पड़ेगा, और जो लेवी फ्लाइट है, मतलब वो जंप करते हुए जाना या ब्राउन लाइन मोशन से, तो उसकी अपडेशन पोजीशन को अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? मुझे ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए। जैसे अगर मेरा सपोज एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में मुझे फीचर एक्सट्रैक्शन करने के बाद मुझे अभी एक्चुअली उस इमेज में एक्चुअली डेटा कहाँ अवेलेबल है, वो मुझे ढूंढना है ना। एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एक्चुअल डाटा नहीं मिल रहा है। फीचर तो मैंने एक्सट्रैक्शन के सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली डेटा कहाँ अवेलेबल है वो मुझे ढूंढना है। जैसे फिश, या हम प्रेडेटर बोलते हैं, समुद्र में फिश को टारगेट करते हैं, तो उसको पता है कि मेरा एक्चुअल डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, वहीं पे वो घूमने की कोशिश करती। इससे हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे एक्चुअली उसका डेटा अवेलेबल है, और वो एक शिकारी के लिए सपोज वो एक टारगेटेड एरिया रहता। लाइक वाइज कि एक्चुअली मुझे अपडेट उसको पोजीशन करना पड़ेगा। देन स्विच फेज टू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन। यस, अकॉर्डिंग टू डिमांड, नज़दीक में है तो मैं एक्सप्लोरेशन यूज़ करूँगा, एक्सप्लोरेशन यूज़ करूँगा। कि बेस्ट सोल्यूशन वी आर हैविंग द बेस्ट सोल्यूशन, दोनों में से एक को, और यही मेरी चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। तो ये इस तरीके से एल्गोरिदम काम करना। देखो एक सिंपल डायग्राम, इस डायग्राम में सिंपल एक बताया है कि एक्चुअली है क्या ये जो रेडिएटर है, सपोज उसका टारगेट, फॉर एग्जांपल उसका टारगेट ये तीन चीज़ें हैं। तो ऐसे एक्चुअली करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। स्पीड बहुत कम है तो हो सकता है वो डायरेक्ट जंप भी कर सकता है, स्पीड उसकी मॉडरेट है तो वो धीमे धीमे जा सकता है, और प्रीटी की स्पीड अगर प्रेडिएट से बहुत ज़्यादा है तो वो इस तरीके से चलने की कोशिश करेगा कि उसकी स्पीड वो मैच होंगी। वही है बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन। हमने देखा इंजीनियरिंग डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है ये। आपकी इमेज प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, शेड्यूलिंग एलोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये जो टोपोलॉजी आपको देखा होगा, फंक्शनल टोपोलॉजी, बेसिकली फंक्शनल टोपोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ से मुझे बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे सपोज बेस्ट सॉल्यूशन या हिल वाइज, दिस इज द टॉप मोस्ट पोजिशन। इस टॉप मोस्ट पोजिशन से हम लोकल ऑप्टिमाइज यूज़ करके, मेरा टारगेट रहेगा ये, दैट इसको हम जनरली बोलते हैं डिप्रेशन इन सेंटर की, यही मेरा टारगेट है। तो सपोज यहाँ पे ऐसी फिश घूमती हुई आपको दिखे तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो फिश का टारगेट है ये है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ फूड अवेलेबल है। तो यही टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना पड़ता है कि एक्चुअली मेरे इमेज प्रोसेसिंग में, या एक्चुअली सब टूमर में, एक्चुअली इमेज में, एक्चुअली हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है। तो जहाँ मेरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहीं पे मुझे प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, तब जाके मुझे आउटपुट इन सेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्किल, हमें आउटपुट अच्छी तरह से आएगा। और ये यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का कुछ फिटनेस ग्राफ दिया है कि जो गुड सॉल्यूशन के लिए हमें बताएगा एक्चुअली इट इज अ गुड सॉल्यूशन। ओके, सो ये नेचुरल इंस्पायर्ड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। सो आई थिंक दैट्स इट, it's okay. And this is one question for you. Just took one answer from ABCD and give answer. Okay, thank you very much for your precious time. Thank you.